मैं डॉक्टर रितेश मोंगा हूँ, क्लिनिकल डायरेक्टर एंड हेड यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट मेरिंगो हॉस्पिटल फरीदाबाद। मैंने रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट की थी अराउंड 2.5 years बैक। मेरा रोबोटिक यूरोलॉजी में अराउंड 200 सर्जरीज का एक्सपीरियंस है। हुआ कि रोबोटिक सर्जरीज फरीदाबाद में अब हो रही है। वन ऑफ द फ्यू सिटीज़ जो इंडिया में है जो रोबोटिक्स में डेवलप कर रही है। ऑल हॉस्पिटल्स अक्रॉस वेरियस स्पेशलिटीज़, एवरीबडी इज़ डेवलपिंग इनटू रोबोटिक्स। तो ओपन से लेप्रोस्कोपी आया, लेप्रोस्कोपी से रोबोटिक्स आया, इवन और छोटे इंसिजन्स, वो जगहें जहाँ सर्जरी करना डिफ़िकल्ट है, जहाँ ब्लड लॉस ज़्यादा होता था, विद द हेल्प ऑफ रोबोट छोटे स्कार्स, लेसर ब्लड लॉस, लेसर रिकवरी, अर्ली रिकवरी ऑफ पेशेंट, तो पेशेंट को बहुत एडवांटेज है। सो इट इज़ द फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी कॉन्फ्रेंस ऑफ फरीदाबाद, जिसमें हार्ट के डॉक्टर्स, कार्डियक सर्जरीज, किडनी के डॉक्टर्स, यूरोलॉजी सर्जरीज, कैंसर डॉक्टर्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट सब एक कोलैबोरेट होकर डिस्कसिंग द बेनिफिट्स ऑफ रोबोटिक सर्जरी ओवर द कन्वेंशनल सर्जरी, इसको डिस्कस किया जा रहा है, जिसका कि फाइनल बेनिफिट हम अपने पेशेंट्स को दे सकें। मेन कारण क्या था कि ये रोबोफेस्ट ऑर्गेनाइज करने का? रोबोफेस्ट को ऑर्गेनाइज करने का मेन कारण ये था कि जैसे मैंने आपको बताया, रोबोटिक्स इंडिया में अभी ग्रो कर रहा है और हमारा फरीदाबाद उसको लीड कर रहा है। जी। जैसे हमने टेली सर्जरीज की, यहाँ से कलकत्ता मैंने ऑपरेट किया, तो रोबोट का पता लगना लोगों को कि रोबोटिक सर्जरीज फरीदाबाद में हो रही है, एज गुड एज एनी प्लेस इन इंडिया और वर्ल्ड हो रही हैं। और जैसे हमारे जो स्पीकर्स हैं वो हर नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री से आए हैं कि हम अच्छी चीज़ें शेयर कर सकें जिससे हमारे यहाँ के पेशेंट्स को बेनिफिट मिले। दैट इज़ वाई रोबोफर्स्ट हैज़ बीन डन इन फरीदाबाद कि रोबोटिक्स के एडवांटेज पेशेंट की सर्जरीज में क्या है वो डिस्कस हो सके और इन द लॉन्ग रन इसका बेनिफिट हमारे पेशेंट्स को पहुँच सके। रोबोटिक सर्जरी कितनी फ़ायदेमंद है और क्या बदलाव आया है लेप्रोस्कोपी से रोबोटिक्स में आने में? देखिए, रोबोटिक सर्जरी स्पेशली डिफिकल्ट ऑपरेशन जैसे कैंसर सर्जरीज में वो ऑपरेशन जो बहुत जटिल होते हैं, जहाँ हाथ पहुँचना मुश्किल है, जहाँ दिखता नहीं है, उन सब में बहुत फ़ायदेमंद है। बदलाव ये आया है कि वो पेशेंट्स जिनको पहले यहाँ से बाहर जाना पड़ता था अपनी कैंसर सर्जरीज के लिए, वो पेशेंट जिनको बहुत ब्लड लॉस होता था ऑपरेशन, वो पेशेंट जिनको महीनों ऑपरेशन के बाद वापस अपना काम शुरू नहीं कर सकते, रोबोट की वजह से छोटे 3-4 होल से वो सर्जरी हो जा रही है, ब्लड लॉस नहीं हो रहा, पेशेंट 5 से 7 दिनों में वापस अपना काम शुरू कर देते हैं। सो फॉर कैंसर पेशेंट्स, फॉर पेशेंट्स हैविंग सर्जरीज डिफिकल्ट लोकेशंस ऑफ बॉडी, रोबोट इज़ अ बिग हेल्प। कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज ये है कि ये टाइम इंडिया का है। लाइक हमारा रोबोटिक सिस्टम जो यहाँ मंत्रा सिस्टम विच इज़ मेड बाय इंडिया फॉर द वर्ल्ड ने बोला है, इंडिया में इसके इतने इंस्टॉलेशंस हैं। जो मैंने आपको यहाँ मंत्रा चेयर दिखाया, आप इससे बैठ के दुनिया के किसी भी कॉर्नर में टेली सर्जरी कर सकते हैं। तो दिस एरा बिलोंग्स टू आवर कंट्री। सो वेदर वो सर्जरी है, वेदर वो आपका पत्रकारिता है, आई फील अभी हम जिस टाइम्स में हैं, दिस इज़ अ वेरी बूम टाइम फॉर इंडिया as regards technology, and as surgeons, as doctors, we are displaying कि क्या टेक्नोलॉजी कर सकती है। मैं डॉक्टर सचिन मित्तल हूँ। मैं मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जन हूँ जी। हम लोगों ने ये रोबोट फेस्ट 2026 ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर रितेश मोंगा है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर हेमंत है और मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम से हूँ डॉक्टर सचिन मित्तल। सो रोबो फेस्ट बेसिकली हमने जो ऑर्गेनाइज किया है, इसमें हमने जो रोबोट के यूज़ हैं सारे विभागों में, जैसे जनरल सर्जरी में, यूरोलॉजी में, कैंसर सर्जरी में, सर्जरी से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में ये हमने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है जी। इसमें नेशनल लेवल से सारे सर्जन जो रोबोट यूज़ करते हैं वो हमारे फरीदाबाद में आए हैं जी। इससे एक हमारे फरीदाबाद जो जिले का नाम नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट हुआ है एज ए रोबोटिक सेंटर हब जी। मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल में हमारे पास मेड इन इंडिया रोबोट है SSI मंत्रा, जिससे हमने लास्ट के 3 महीने में 50 से ज़्यादा सर्जरीज की हैं और यहाँ पे हमने विभिन्न विभागों में उसके रोबोट के फ़ायदे और रोबोट कैसे काम करता है, रोबोट के क्या फ़ायदे हैं, पेशेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल है, इन सब चीज़ों पे हमने जो है चर्चा की है। सर, ये रोबोटिक जो सर्जरी है मरीजों के लिए और डॉक्टर के लिए कितनी सफल और सरल
सर्जरी रही है? रोबोटिक सर्जरी के अपने बहुत फ़ायदे हैं। जैसे रोबोट की सर्जरी में पेशेंट को दर्द बहुत कम होता है, जी पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है, पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत कम होता है, जी। पेशेंट जल्दी चलने लगता है, जल्दी घर जाता है। तो ये सब जो है एडवांटेजेस हैं रोबोट के, जो पेशेंट को मिलते हैं। तो आज ज़रूरत क्यों पड़ी रोबो फेस्ट की? आज क्या कहते हैं ज़रूरत लोगों की इसलिए- सोच क्या है सर्जरी के इसलिए प्रति? देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जी। जब तक इसके बारे में चर्चा ना हो, इसके बारे में, इसके फ़ायदे नुकसानों के बारे में चर्चा जागरूकता ना हो तब तक। जागरूकता ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है। जैसे आप लोग मीडिया वाले लोग आए जी। हैं, अब इन सब चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों तक इसके फ़ायदे पहुंचेंगे, लोगों को रोबोटिक सर्जरी के बारे में पता लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो इस तरह की जो आयोजन है ये ज़रूरी होते हैं किसी भी नई टेक्नोलॉजी या किसी भी नई इनोवेशन को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। तो इनके परिणामों की अगर बात करें तो क्या महसूस करते हैं? जो परंपरागत पहले सर्जरी करते थे और आज कर रहे हैं, कितना अंतर है इसमें? देखिए ऐसा परिणामों की होता है चर्चा कि करते हैं। जो सर्जरी का बेस है वो तो सेम रहता है, पर उसको करने की प्रक्रिया बदल जाती है। प्रक्रिया और समय में बदलाव हाँ, है। जैसे ओपन सर्जरी में आपको बड़े बड़े चीरे देने पड़ते थे। बड़ा चीरा होने की वजह से पेशेंट को दर्द बहुत होता था, रिकवरी बहुत लेट होती थी। चीरा लगने की वजह से हर्निया बनने की, उसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता था। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम हाथ से सर्जरी करते हैं और रोबोटिक सर्जरी में उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को रोबोट से चलाया जाता है। जी तो रोबोट से चलाए जाने की वजह से उनकी जो मूवमेंट्स होती है वो मिलीमीटर में डिफाइंड होती है, जी जिसकी वजह से हमारी मसल्स को ट्रॉमा कम होता है, पेशेंट को पेन कम होता है, 3D विजन मिलता है, जिससे आप अच्छे से चीज़ों को देख पाते हैं, सर्जरी को अच्छे तरीके से perform सबसे करते बेस्ट है कि रिकवरी जल्दी होती है। हैं। हाँ, रिकवरी टाइम, विजन अच्छा है, ब्लड लॉस कम है, कॉम्प्लिकेशंस कम है, ये सारे फायदे हैं। थैंक यू सर।